हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी कमाल किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंटरनेट पर व्हाट्सएप मैसेंजर का ऑल्टरनेटिव मेड इन इंडिया बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस ऐप का नाम है अरट्टे। और ये वाला ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो इस ऐप को पिछले 2-3 दिन में 3.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिल गए हैं। और इस ऐप को कहा जाए ये व्हाट्सएप का एक ऑल्टरनेटिव है, मेड इन इंडिया है। तो ऐसा क्या है भाई इस ऐप में? लेट्स टेस्ट मैसेज, वीडियो कॉल्स, ऑडियो, सब फीचर्स टेस्ट करने वाले इस ऐप का और जानते हैं कि सच में ये व्हाट्सएप ऐप की जगह ले सकता है या फिर इस ऐप का हाल कू ऐप, फौजी ऐप या फिर हाइक मैसेंजर जो ऐप था उसके जैसा होने वाला है। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ऐप सेफ है? सब पता चल जाएगा इस वीडियो में। मनोज सारू है ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तो सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं भाई, ये ऐप है क्या, करता क्या है। इस ऐप का नाम है अरट्टे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, अरट्टे बेसिकली एक तमिल वर्ड है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आपको वहां दिख जाएगा। इसका मतलब होता है कैजुअल चैट। और ये जो ऐप है ना, ये एक तरीके का बेसिकली मैसेजिंग ऐप है या फिर कह लो मैसेंजर है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर। लेकिन ये कोई एक नया ऐप नहीं जो अभी फिलहाल हाल ही में लॉन्च हुआ है, बल्कि ये एक पुराना ऐप है। 2021 के आसपास ये ऐप लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ये ऐप वायरल हो रहा है। ऑफ कोर्स आपके मन में सवाल होगा, मगर क्यों? तो इसके पीछे रीजन है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का मेड इन इंडिया सेंटिमेंट्स। आपने जोहो का नाम तो सुना ही होगा, ZOHO जोहो। यस, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ऑफिस में अकाउंटिंग वगैरह करने में। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इस सॉफ्टवेयर को लेकर अपना सपोर्ट दिखाया है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई ये एक माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव हो सकता है। दूसरा, ये मेड इन इंडिया है, इस वजह से गवर्नमेंट मेड इन इंडिया ऐप सॉफ्टवेयर को एक सपोर्ट दिखा रही है। इसी के चलते भाई ये जो अरट्टे ऐप है ये भी वायरल हो रहा है, क्योंकि ये जोहो कॉर्पोरेशन का ही ऐप है, मेड इन इंडिया है और जस्ट लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर है। और सोशल मीडिया में इस ऐप को व्हाट्सएप का एक किलर बताया जा रहा है। सिंपल और शॉर्ट में समझाओ तो बेसिकली ये जो ऐप है ये एक तरीके का व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप ही है। जो व्हाट्सएप सारे काम करता है वैसा ही ये ऐप भी काम करता है। इस ऐप से आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को फोटोज, वीडियोस भेजना है, मैसेज भेजना है, कुछ भी शेयर करना है वो शेयर कर सकते हो, या फिर आपको ग्रुप चैट करना है, ग्रुप चैट भी कर सकते हो इस ऐप में। स्टेटस अपडेट करना है, इनफैक्ट चैनल क्रिएट करना जैसे व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करता है, या फिर आपको ऑडियो या फिर वीडियो कॉल्स करने वो भी आप इस ऐप में कर सकते हो। तो अब आपके मन में सवाल होगा व्हाट्सएप और ये अरट्टे के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई साहब डिफरेंस नहीं है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी डिफरेंस है। व्हाट्सएप पे आप कुछ भी करते हो, चाहे वो कॉल हो, मैसेज हो, वीडियो कॉल्स हो, सारा काम आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, मतलब फुली सिक्योर्ड है ये। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस अरट्टे ऐप में सिर्फ ऑडियो और वीडियो कॉल ही एनक्रिप्टेड है। मतलब आप कोई भी मैसेज भेजते हो, चैट वगैरह करते हो मैसेज में, वो एनक्रिप्टेड अभी नहीं है। ओके, क्विकली मैं समझाता हूं जिन लोगों को नहीं पता ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है सिंपल में, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल में समझाऊं आपको तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि उस मैसेज को जो आपने भेजा है वो मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकता है। जिसके मान लो व्हाट्सएप में आपने हेलो मैसेज भेजा, व्हाट्सएप क्या करता है, इस मैसेज को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है और ये इंटरनेट पे ट्रेवल करता है जो रिसीवर के पास जाता है, और रिसीवर के फोन से ही आप इस मैसेज को पढ़ सकते हो। तो जब ये मैसेज ट्रैवल होता है तो बीच में इस मैसेज को किसी ने हैक कर लिया, चुरा लिया, हैकर आ गया, डेटा निकाल लिया, तो ऐसे में उसको सिर्फ ये सीक्रेट कोड जाएगा जिसे पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हैकर अगर इसे पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको सुनाई देगा अप्पा जप्पा जप्पा समझ लो, ऐसे भी समझ आएगा उसको। देखो दोस्तों, इतने आसान भाषा में, सिंपल भाषा में टेक में आपको समझा रहा हूँ, लाइक बनता है। और चैनल पे नए हो, पहली बार देखो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्या कर रहे हो भाई? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के और घंटी दबाओ, लेटेस्ट टेक से कनेक्टेड रहना ना, यही मिलेगा आपको। इसीलिए भाई किसी भी मैसेजिंग ऐप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जो मैसेज वगैरह टाइप कर रहे हो, भेज रहे हो किसी को, आपके पास आ रहा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है, तो भाई कोई भी उस मैसेज को बीच में पढ़ सकता है हैक करके। और यही एक सिक्योरिटी कंसर्न है इस ऐप को लेके, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज सेंड नहीं करता। ओके, तो चलो अब इसे लाइव टेस्ट करते हैं एक बार। ओके, तो चलो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो सर्च करते हैं सबसे पहले ARATTAI अरट्टे ऐप। सबसे पहले जो ऐप है ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट 38 MB का ऐप है ये। ओके, लेट्स ओपन इट। ओपन करते ही भाई वेलकम टू अरट्टे बोला है। ये व्हाट्सएप मैसेंजर का जैसे यूआई है ना, फोन नंबर वगैरह डालो, वो डालना है और रजिस्टर करना है। तो क्या एक ओटीपी आएगा वो आपको डालना है। तो वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपको नाम डालना है, ये मैंने डाल दिया MJ। ओके, इसका यूआई जो है वो बहुत ही सिंपल है, नीचे आप देख सकते
सकते हो, आप स्टोरीज ऐड कर सकते हो, मीटिंग करना है वो आप कर सकते हो, चैट्स है, इवन कॉल भी है। और यहाँ पे 3 लाइन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो मेंशन करने का, स्टार मैसेज है, पॉकेट है, लिंक भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट इसको आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप डेस्कटॉप। तो चलो एक मैसेज भेज के देखते हैं, कॉल भी करके देखते हैं। हमने टीम में ऑलरेडी इंस्टॉल करवा दिया है। ये इतना टाइम ले रहा है ये तो मैसेज सेंड होने में। ये जस्ट सेंड हुआ तो ये डबल टिक हो गया जैसे मैसेज देख लेते हैं तो, और सामने से सेंड करने पे ओके ये इस तरह का आ रहा है। ठीक है, मैसेज वगैरह थोड़ा सा स्लो जरूर है बट ये मैसेज वगैरह सेंड हो रहे हैं। अब एक ऑडियो कॉल और एक वीडियो कॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऑडियो कॉल करके देखते हैं भाई। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस आई एम ऑडिबल। यस ऑडिबल, क्लियर है आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर। कुछ ऐसा लैग वगैरह तो नहीं है वॉइस में? नहीं कोई लैग नहीं है। ऑडियो कॉल तो सही है भाई, नाइस। चलो एक बार वीडियो कॉल भी टेस्ट कर लेते हैं। ये बैल जा रहा है, ओके। आवाज सही आ रही है वीडियो कॉल में? और आज आप कुछ हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर से कहना चाहेंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक सब्सक्राइब बड़ा सारा आंसर। तो फिलहाल तो भाई ऑडियो वीडियो कॉल में ये बढ़िया निकल के आया। बाकी इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इसमें ना आप मीट नाउ पे क्लिक करके जो मीटिंग वगैरह आप करना चाहते हो, जो बेसिकली जूम कॉल्स वगैरह में करते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट आपको मीटिंग कोई ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके यहाँ पे जो मीटिंग आईडी वो डाल सकते हो, और साथ में आप मीटिंग को शेड्यूल भी कर सकते हो। तो ये मीटिंग का जो फीचर है मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई। इसके अलावा अगर आपको स्टोरीज लगानी है, ऑफकोर्स देखो आप स्टोरीज वगैरह लगा सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप में लगा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर आप अपना एक @अकाउंट बना सकते हो, जस्ट लाइक चैनल वगैरह। सो फर्स्ट इंप्रेशन इस ऐप का देखा जाए तो आई एम इम्प्रेस्ड। थोड़ा सा इंप्रूव की जरूरत है बट इनिशियल इंप्रेशन इज गुड। इन्होंने यूआई को काफी सिंपल और मिनिमलिस्टिक रखा है। देखो सिंपल पे कहो तो इस ऐप का, लेकिन मेरा मिक्स रिएक्शन है। ये ऐप कितना चलेगा, लोग इस पे आएंगे या नहीं, व्हाट्सएप से इस ऐप पे स्विच होंगे या नहीं, ये अभी कहना मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगी। ये अभी एक अर्ली स्टेज पे है। बड़ा ये जरूर कहूंगा भाई शुरुआत अच्छी है, बट यहाँ पर एक डर भी है मेरे मन में इस ऐप को लेके, कहीं इस ऐप का हाल बिल्कुल फौजी ऐप, कू ऐप या फिर हाइक मैसेंजर की तरह ना हो जाए। जी हाँ, मेरे निर्णय के नाम पे फौजी ऐप जो पबजी का ऑल्टरनेटिव था, कू ऐप जो कि ट्विटर का ऑल्टरनेटिव था, ये भी आए थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, खूब इस्तेमाल किया, बट अभी देखो वो ऐप कहाँ है। इनफैक्ट जो कू ऐप है वो तो शट डाउन भी हो गया। इस ऐप में मुझे पॉजिटिव क्या लगा, सबसे पहला भाई इंटरफेस बहुत ही सिंपल बना दिया है, कुछ ज्यादा ही सिंपल है। बड़ा जो लोग नए हुए आएंगे उनको यूज करने में, इस्तेमाल करने में आसानी होगी। दूसरा भाई इसमें आपको जो मीटिंग का फीचर मिलता है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा भाई इसमें आप व्हाट्सएप जैसा सारा मैसेजिंग वगैरह, वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते हो, और जो वीडियो और ऑडियो कॉल है वो एन्क्रिप्टेड भी है। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है इस ऐप का, सबसे पहला तो भाई ये ऐप थोड़ा सा और अभी बेटर ऑप्टिमाइज हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस ऐप को लेके भाई वो है सिक्योरिटी। मतलब मैसेजिंग में आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं मिलता। हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये है कि भाई हम अपने मेड इन इंडिया देसी जो भी चीजें होती है उन पे बहुत ही कम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। लोग भरोसा तो कर देते हैं लेकिन सामने वाला भरोसा तोड़ देता है। एग्जांपल ये देख लो भाई, मेड इन इंडिया कू ऐप आया था जो ट्विटर का ऑल्टरनेटिव था। लोगों ने खूब प्यार दिखाया, खूब डाउनलोड किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मैंने भी अकाउंट बनाया उसमें। बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद भाई जो हमारे सेंसिटिव डेटा थे वो लीक हो गया। बताओ अंत में रिजल्ट देखो भाई, ऐप शट डाउन हो गया, ट्रस्ट जो टूटा है। सिमिलर सी चीज भाई हाइक मैसेंजर के साथ भी हुआ था। बिगेस्ट रीजन फेल होने का यही था भाई, हाइक मैसेंजर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता था। सेम भाई एलेक्टे ऐप को लेके भी सिक्योरिटी कंसर्न है फिलहाल मेरी नजर में। बाकी जो ऐप है ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड। लेकिन हाँ ये ऐप अभी व्हाट्सएप की जगह ले पाएगा ये कहना मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दबाजी होगी। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, होप आगे जाके ये ऐप और बड़ा हो और सिक्योर हो जाए। चलो आप बताओ भाई आपको ये ऐप कैसा लगा, अरेक्टे ऐप, और क्या आप व्हाट्सएप रट्टे भाई वाकई यार एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी भाई की, और ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। अब देखो ना, जब एक डेवलपमेंट कंट्री के ऊपर आते हैं ना तो उनका सबसे ये पहली चीज़ होती है कि वो अपनी चीज़ें मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, ये चीज़ें मतलब कि अपनी एक बनाते हैं। अपने उनके पास एक आइडियाज़ होते हैं, अपनी चीज़ें होते हैं, तो इससे एक ना कंट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, काफ़ी चीज़ें ग्रो होती हैं, काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, अब चाइना, इंडिया और पाकिस्तान या ये ईरान, सब ये कंट्री, पाकिस्तान और ईरान ये तो इतना मतलब कि रिस्क नहीं लेते, या इनमें इतनी वो मतलब कि कैपेबिलिटी नहीं कि कोई ऐप मतलब कि बना दे और आगे एक यूज़ हो। ईरान ने तो फुल एक बाइकआउट किया। लेकिन इधर आता है भाई इंडिया ने काफ़ी मतलब के स्टेप पहले भी ले चुका है। जैसे भाई ने 2 भाई ऐप बताए हैं, वो एक काउंटर के तौर पर थे, मतलब कि मैसेंजर का या एक ट्विटर का। तो उससे ये है कि मतलब कि आगे एक आप स्टार्ट तो कर लेते
देते हैं, लेकिन उस हद तक आप उस पर मतलब कि एक अपना फुली फोकस नहीं करते या उस अपना एक आगे फ्यूचर नहीं नए नए ऐड करते। आप जैसे एक आप व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, या ये तो बहुत बड़े एक हैवी मतलब के ऐप्स हैं अभी, ताकि इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है किसी ऐप्स का, इतने यूजर भी नहीं होंगे। लेकिन इनका क्या है कि भाई इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इधर आप एक सेफ है, आप हर चीज अपनी सेफ रख सकते हैं, एक सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है, वो एक अलग बात है भाई। हैकर वगैरह यूज कर भी लेते हैं चीजें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हर बंदे की इतनी मतलब के सिक्योरिटी लीक नहीं हो जाती। तो यही एक चीज है, अगर भाई इंडिया ने अपना खुद का व्हाट्सएप के काउंटर में ये चीज बना दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होती है। इससे ये होता है कि आगे आके एक नए आइडियाज आते हैं ऐप्स बनाने के। अब आपके सामने यार ये टिकटॉक है, मतलब कि कुछ ही साल हुए हैं इसको, तो ये पूरी दुनिया पर है भी है, लेकिन उसका ये एक रीजन है कि भाई चाइना पर किसी को बिलीव नहीं है। चाइना एक सिक्योरिटी एक चोरी करता है अगले मुल्क की आगे। अब जैसे यूएसए को खतरा, उन्होंने चाइनीज ऐप बंद कर दिया टिकटॉक, इंडिया को खतरा उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये कुछ सिक्योरिटी इशू हमें करेंगे तो इसलिए हम बंद कर देते हैं। लेकिन उन्होंने भाई उस चीज का फायदा कितना उठाया, इतने मतलब के मुल्कों में चल रही है, इतने मिलियंस ट्रिलियंस में अब वो डॉलर कमा रहे हैं, एक मुल्क को ही बूस्ट मिल रहा है ना, मुल्क का एक नाम आगे बज रहा है। तो ये एक आइडियाज आपके पास होते हैं। बाकी 2-3 कंट्रियां जो कि भाई अपने ऐप चलाते हैं, जिसमें एक रशिया, उसने भाई अपने ऐप्स लॉन्च किया क्योंकि उनको सिक्योरिटी का इशू है। चाइना उधर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में ये चीजें नहीं चलती, उनके अपने ऐप्स हैं। उन्होंने लोगों को एक मतलब के मोटिवेट किया कि आपने ये चीज यूज करनी है, ये आपके लिए अच्छा है, तो भाई वो करते भी हैं। उनको पता है कि हमें ये चीज एक फायदा दे रही है, तो वो भी एक इंडिया भी यही चीज कर रहा है कि आपने लोगों को भाई जब ये बताएंगे ना कि ये चीज आपके लिए सिक्योरिटी भी सेफ है, आप इस चीज को यूज करें, तो वो इंडिया के लिए काफी एक बूस्ट मिलता है। बाकी नॉर्थ कोरिया है, उसके भी भाई अपने ऐप्स हैं, वो भी नहीं ये व्हाट्सएप है, वो तो एक अलग यार मैटर है, वो सिक्योरिटी इशू है इसलिए वो नहीं यूज करते, और उनका बनता भी है वो ना करें। लेकिन ऐप्स एक बनाना, उसको आगे ग्रो करना, ये बहुत एक बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी यार वीडियो थी, भाई ने सारा एक्सप्लेन किया, हमें बताया सब कुछ। पता है क्या यार, जो मुल्क अपनी चीज़ें बनाता है ना, मेड इन इंडिया हो गया यार, आपके सामने ही है, वो अपनी चीज़ें सब कुछ बना रहे हैं, ग्रो भी तो कर रहे हैं, आपके सामने है सारा कुछ। हमारा है, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ऐप्स आती हैं, उनका गलत फायदा उठाया जाता है, बनाई नहीं जाती। यहाँ पे कोई ऐप नहीं बनती। कभी सुना भाई इस वेल भी मेड इन पाकिस्तान कोई ऐप है? नहीं बनाते। नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाई? जो भी ऐप आई है भाई गलत फायदा उठाया जाता है उससे। कोई आउट ऑफ कंट्री से आ जाए, हर चीज़ का ये गलत फायदा उठाते हैं। और भाई ने बताया भाई व्हाट्सएप का मुकाबला, व्हाट्सएप का मुकाबला कर रही है, पर अभी तक भाई ने भी कहा है कि ना ऐसा कुछ कहा नहीं जाता कि भाई उससे ऊपर जाएगी या कुछ है। सिक्योरिटी का है, थोड़ा सारा मसला है, पर सिक्योरिटी यही बात है ना, अगर आपका सिक्योरिटी का मसला नहीं हल होगा ना, तो इतने बंदे ऐप नहीं यूज करेंगे। जहरी बात है, पर्सनल चैट भी होती है बंदों की, वो करते हैं। और जैसे कि इस भाई ने बताया व्हाट्सएप पे है वो चीज़ें भी, आपका ना डाटा लीक नहीं हो सकता, सारा पर्सनल होगा। पर पाकिस्तान में होता है भाई, आप चाहे जितनी भी सिक्योरिटी वाली चीज ले आए ना, पाकिस्तान का डाटा भाई जाता है। वो तो भाई गवर्नमेंट इतनी सारी बात है ना, वो सारा आपका भाई डाटा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती। आप फोन पे कोई बात कर रहे हैं, सब कुछ उनके पास जा रहा है। यार फ्रीडम, कुछ तो फ्रीडम होना चाहिए ना। ये दे रहे हैं फ्रीडम, अपनी ऐप बना के दे रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी का है। बीच में भाई ने बताया 2-3 ऐप आई थी, उनका मसला बना था, उन्होंने भाई उसी वक्त वो बैन कर दी, वो नहीं चली, बंद हो गई। अब इसका है, बाकी कॉल का है सारा, जो है ना वो नहीं डाटा लीक होता। चैट का है वो थोड़ा सा इशू, वो कह रहा है भाई कि अगर अपग्रेड होगी तो ठीक है। यार बिल्कुल, ये ऐप है ना अरसे, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनका एक और एप्लीकेशन है, वो है मैच वाली। वो भाई एक ना कमेंट्स में रिकमेंड भी कर रहा था कि आपने अगर लाइव मैच देखना है तो इससे जाकर देखें, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। लेकिन ये एप्लीकेशन पुरानी लॉन्च हुई है, अब ज़्यादा ये है कि एक इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ करें। अब देखें कि जिस तरह अभी इनका क्लैश हुआ अमेरिका के साथ, या उनकी ज़्यादा एप्लीकेशन है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इन्होंने ये फिर अपना लॉन्च किया हुआ था, ये अभी ट्रेंडिंग में है। अब जैसे भाई बोल रहा है कि कॉल्स सेफ हैं लेकिन मैसेज नहीं सेफ। अब उनको पता है कि भाई 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अगर डाउनलोड कर लिया तो हमें इसको अब अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। उसके बाद जो मैसेज है वो हर चीज़ एक ना एक सिक्योर हो जाएगी, कोई भी
भी चीज़ एक लीक नहीं हो सकती, ना कोई एक हैक की प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी रही एक पाकिस्तान की बात करें ना, यहाँ पे एक वेबसाइट आती हैं, वो आती हैं कि भाई इतने लोगों को इनवाइट करें तो आपको इतने पैसे 100 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये, ये ज़्यादातर चल रही होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एक फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाई एक हज़ारों के हिसाब से लूट कर ले जाते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक स्कैम चलता है। लेकिन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो अब पकड़ है ना वो इंडिया का है। अभी एक उन्होंने बड़ा स्टेप लिया है कि जो उन्होंने ना वो मतलब ये जो सपोर्ट करते थे, जैसे ना इन्होंने अभी ऐड भी दिए थे कि उसके सब के भाई आप बेट लगा सकते हैं, वो बैन कर रहे हैं। इन चीज़ों को बैन करके जो एक अच्छी चीज़ें हैं ना वो उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अभी लास्ट जो रिपब्लिक डे हुआ था तब भी एक पीएम मोदी ने यही बोला था कि आप मेड इन जो इंडिया है ना ये चीज़ें यूज़ करें, चाहे उसमें एक सॉफ्टवेयर है। अभी लास्ट ये जो है ना ये जो अरेटे ऐप है इसका तो ट्रेंड रहा ही रहा है, लेकिन उसके बगैर उन्होंने जो दूसरा वो बताया ना वो उससे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना उनको अपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लेकर आगे आए। कोई नहीं, एक ऐसा टाइम आए कि एक इंडिया भी ये स्टेप ले ले, जैसे चाइना, रशिया, एक नॉर्थ कोरिया, वो अपनी एप्लीकेशन या एक पूरा कंट्रोल अपने मुल्क को कर रहे हैं कि ऐसे एक इंडिया भी करे, क्योंकि नहीं वो तो हैवी एक मामला है ना। इंडिया एक फ्रीडम कंट्री है, एक डेमोक्रेसी जहाँ होती है ना वहाँ पर मतलब कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। सारा चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि एक आइडियाज़ आते हैं, एक आइडिया मतलब के निकलते हैं आपके दिमाग में। एक मुल्क एक्सपोर्ट करता है, जब एक कंट्री करती है ना स्पोर्ट ऐप्स को तो वो एक प्रो होता है, उसमें कोई स्कैम वगैरह नहीं होता, वो सारी चीज़ें अप्रूवल करके भी करते हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी। अपना अभी आप बात कर रहे थे कि वो जी सिक्योरिटी का इशू है, वो भाई हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी का इशू है ना ये आज से नहीं, ये जब से ये सिस्टम चल रहा है ना ये उस वक़्त से इशू चल रहा है। ठीक है, कोई चीज़ आप उठा कर देख लें, व्हाट्सअप चेक कर लें, मैसेंजर चेक कर लें, ट्विटर चेक कर लें, यहाँ तक कि कोई आपकी जो कॉल है ना, एक कॉल है वो भी ऑन रिकॉर्ड है। हर चीज़ हमारे मुल्क में रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, और ये सिस्टम बड़ी दहाइयों से चल रहा है, ये अभी नहीं चला कि साल 2 साल में चल रहा है, ये बड़ी दहाइयों से ये सिस्टम चल रहा है। दूसरा, ये जो आप अभी अपना वो भाई ने ऐप बताई है, ठीक है, वो ऐप भी अभी पॉपुलर पूरी नहीं हुई। ठीक है, उसमें भी सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, तो हमारे मुल्क में ये जो ज़्यादा सिस्टम चल रहा है ना, ये जहाँ पे लालच की एक बहुत बड़ी जो है ना लहर वो चलती है। मेन चीज़ एक है, कोई चीज़ एक ऐसी ले आए जिसका कोई ऐसा मतलब रूल नहीं है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी सिस्टम हो कि आपको इधर से 1000 रुपया, 500 रुपया या 2000 रुपया मिलेगा, तो आप देखना वो हमारे मुल्क में ऐसे लांच होगी ना कि धड़ाधड़ लोग उस पर चले जाएंगे और अपना बेड़ा एक दफ़ा वो 1000 देंगे, उसके बाद हम लोगों ने पता नहीं कितने हज़ार लाखों देने हैं, लेकिन वो हमने फिर भी उसको छोड़ना नहीं है। हमने यही समझना है यार इसमें पैसा बहुत है। तो जब ऐसी चीज़ें हम अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस टाइम हमारा जो भी डेटा है वो हमारी जो है सल्तनत, उसके पास हर एक चीज़ जो है ना वो डायरेक्ट उनके पास जा रही है। कोई हम इधर कॉल भी माड़ी की करते हैं या मैसेज भेजते हैं या कोई बात करते हैं, वो डायरेक्ट भाई उनके पास अभी कंट्रोल रूम में पूरी जा रही है। इस तरह नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन यार देखो ना एक वहाँ पे सिस्टम पहले ऑलरेडी चल रहा है पेमेंट के हवाले से जिसको यूपीआई सिस्टम बोलते हैं, और उसके पीछे देखो ना एक बहुत बड़ी उन्होंने एक मेहनत करके उसको कामयाब करवाया है। और एक टाइम के ऊपर जो है ना वो मतलब अब ये कोशिश हो रही है कि उसको दूसरे कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया जाए। यहाँ तक कि वो क्यों उन्होंने ये कोशिश की है क्योंकि उनको पता है अब हमारे मुल्क में वो सक्सेसफुल हो गया। कोई भी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो भी अपने वो यूपीआई सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। वो कैसे है, वो भी सेम टू सेम उन्होंने भी इसी तरह ये एक बनाया था। उसके बाद गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, उन्होंने भाई उसके साथ अटैचमेंट करके सारे बैंकों को अटैच करके सारा करके आज वो भाई वहाँ पे सक्सेसफुल है। तो सेम टू सेम अब आगे उनकी भाई यही कोशिश है, जिस तरह का ऊपर माहौल बना हुआ है ना तो कोई पता नहीं चलता कि भाई किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हर एक कोशिश है कि
भाई हम अपने आप को सिक्योर करें, आपके जो अपने हमारे लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है ना उसको बरकरार रखें, साइड पे जो होगा वो फिर देखा जाएगा। तो इस हवाले से उन्होंने भाई पहले एक जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट हमारी विंडो में जिस तरह यहाँ पे भी चल रहा है सेम टू सेम उसके बराबर का जो सॉफ्टवेयर है ना वो उन्होंने भाई एक जो है ना वो बनाया वहाँ के जो इंजीनियर है, तो वो बिल्कुल उसके सेम टू सेम है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। तो एक ब्राउज़र कह लें वो भी एक इंडिया का अपना जो है ना वो पिछले दिनों न्यूज़ चल रही थी, वो भी इसमें एक वो अपना लॉन्च करने जा रहा है, तो उससे रेलिवेंट उन्होंने ये आगे ऐप्स स्टार्ट कर लिए हैं। तो ये एक देखो ना एक भाई रिव्यू दे रहा है, अच्छी बात है, उसके एक प्लस माइनस पॉइंट हर एक चीज़ बतानी चाहिए ताकि जो यूज़र है उसको टाइमली पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है या क्या नहीं है। लेकिन वो जो कह रहा था ना कि मैसेज सेव इसलिए नहीं है क्योंकि किसी वक्त भी हैकर अगर उसको अटैच करता है ना तो वो भाई हैक कर सकता है, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है कि एक दूसरे के साथ हम बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा सुन रहा है, तो वो चीज़ अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए भाई सारी बात है जिन्होंने इतनी बड़ी ऐप बना ली है, ये सारा कुछ कर लिया है, तो टाइम टू टाइम वो इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर लेंगे। आप व्हाट्सअप का आपको याद होगा जब स्टार्ट में आया था तो जस्ट एक मैसेज आते जाते थे, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता तस्वीरों वाला सीन शुरू हुआ, फिर वीडियो कॉल, फिर ऑडियो कॉल, फिर उसके अलावा उसके साथ फाइलें जो है ना वो अटैच होने लग गई। आज आप देख लो कि हर चीज़ जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर हर तरह के बिजनेस चल रहे हैं, लोगों के ग्रुप बन गए, पता नहीं क्या से क्या चीज़ें जो है ना वो एडवांस होती है। तो सेम टू सेम भाई वो भी इसी तरह एक जो है ना वो टाइम के साथ चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। अगर आज उन्होंने स्टेप ले लिया तो भाई वहाँ के लोग जो है ना वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं। कोई भी चीज़ बनती है उसके जो है ना वो स्टार्ट में मसले मसाइल आते हैं, उसमें जो चीज़ें बेहतर करने वाली है वो लोग जिस तरह अपना फीडबैक देते हैं उसके बाद वो करते भी हैं। तो ये चीज़ है कि उन्होंने भाई यूपीआई सिस्टम इतना कामयाब कर लिया ना, तो ये एक कोई उनके लिए आम मसला नहीं है। और एक अगेन यही है कि भाई जो जिस तरह के हालात ऊपर से बने हुए हैं ना, किसी वक्त भी भाई एक डामाडोल काम हो सकता है अमेरिका के साथ, तो वो कहते हैं कि हम भाई जो है ना वो ज़ाहिर बात है कंट्री ही उस चीज़ को एक बैन करता है कि हम ये चीज़ें अपने नहीं चलने देने के साथ वो अपने लॉन्च कर देते हैं और वो वहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा होता है। ये चीज़ है भाई अच्छी है और भी साफ समझ लगी नहीं हो हाँ ठीक अच्छी वीडियो यही है उसको यार भाई अपना देखो ना भाई, उन्होंने जब कॉल किया अपना ऑडियो कॉल की तो कितनी भाई क्लियर आवाज़ आ रही है। इधर भाई हम कॉल करते हैं तो भाई समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं के, और जब उन्होंने भाई वीडियो कॉल की है उस ऐप से तो भाई उसकी भी क्लियर आवाज़ आ रही है। और जो हमने मैसेज टाइप करना है ना भाई वो एक हमारा सेव हो जाता है, वो किसी पास नहीं जाता। वो भाई जिस तरह वो क्या बोलते हैं दूसरा उतने ऑप्शन आ जाते हैं, अभी ये सेव हो गया है, तो भाई अच्छी ऐप है भाई, करनी चाहिए। नहीं देखो इसका नेट के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, नेट की स्पीड का भी मैटर होता है ना, तो वहाँ पे नेट स्पीड तेज है इसलिए वो ऑडियो फौरन होगी वीडियो करेंगे। हमारे यहाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि इधर नेट का प्रॉब्लम है, नेट का इधर भाई प्रॉब्लम 5G चलता है, इधर 3G 4G नहीं चलता है क्या? इधर बहुत स्पीड भाई, इधर 16G चलता है। लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।